आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पुलिस पूछताछ में विकास दुबे का बड़ा खुलासा सामने आया है। रिश्तेदार आनंद तिवारी ने उज्जैन जाने में मदद की है। पुलिस सूत्रों से मिली रेड की जानकारी। विकास ने यह बात कही है, पुलिस के लोग मेरे संपर्क में थे। एनकाउंटर के डर से पुलिस पर गोली चलाई। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में हो रही विकास दुबे से इस वक्त पूछताछ। बड़ी खबर, तमाम ऐसे खुलासे विकास दुबे कर रहा है जिससे इस पूरे कांड के एक एक परत को खोलने में मदद मिलेगी। आनंद तिवारी रिश्तेदार जिसने उज्जैन जाने में मदद की। रेड की जानकारी पुलिस सूत्रों से ही मिली थी, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। पुलिस के लोग मेरे संपर्क में थे और एनकाउंटर के डर से मैंने पुलिस पर गोलियां चलाई थी। इस वक्त पूछताछ चल रही है विकास दुबे से और उसमें ये तमाम खुलासे निकल कर आ रहे हैं सूत्रों के जरिए, जो हमें बातचीत पता चल पा रही है। एहतियाब शेख और प्रेम कुमार उज्जैन से हमारे साथ दोनों ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले एहतियाब आपसे ही बात कर लेते हैं, फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है उसको सरेंडर का नाम तमाम विपक्षी दे रहे हैं। हकीकत क्या है ये बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी पुलिस पूछताछ कहां चल रही है, क्या कुछ वहां पर उज्जैन की पुलिस कर रही है? एहतियाब। देखिए राजीव, जहां तक बात की जाए विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद से उसे पहले थाने ले जाया गया, उसके बाद में एक दूसरे थाने, पहले महाकाल थाने पर ले जाया गया था, वहां से फिर दूसरे थाने पर ले जाया गया और अब पीटीएस के अंदर आला अधिकारी पुलिस के जो है वो उससे पूछताछ कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबरें लगातार सामने छन कर आती जा रही है, उसमें साफ तौर के ऊपर थोड़ा सा ये कहा जाए कि तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है कि उसका दिल्ली से उज्जैन तक पहुंचने का क्या मोड रहा है। ये बताया जा रहा है कि ट्रक के जरिए वो दिल्ली से फरीदाबाद पहुंचाता, फरीदाबाद के बाद में वो एक प्राइवेट बस के जरिए कोटा राजस्थान होता हुआ वो उज्जैन पहुंचा है। अभी तक फिलहाल ये, हालांकि इस मामले में पुलिस ने कोई आधिकारिक ये कहा जाए कि पुष्टि नहीं की है कि इस तरह की कोई बातचीत है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यही आ रही है कि वो बाय रोड यहाँ पहुंचा था। जहां तक बात की जाती है कि उसके जो सहयोगी रहे हैं, तो इसमें ये एक नाम जो आपने जिक्र किया था आनंद तिवारी को हिरासत में लिया गया है, उसके घर को सील कर दिया गया है और ये बताया जा रहा है कि उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है और आशंका यही है कि उज्जैन में रहने के लिए जो व्यवस्था की गई थी, कहीं ना कहीं ये शराब कंपनी का जो ये मैनेजर है, इसी के जरिए की गई थी। अब जाहिर सी बात है एहतियाब, ये ट्रेल पुलिस पता लगाने की कोशिश करेगी कि वो उज्जैन गिरफ्तार होने, सरेंडर करने या किसी और मकसद से आया था या फिर वो उज्जैन छुपने की भी कोशिश कर रहा था। प्रेम कुमार भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम, अब से कुछ देर में ही कोर्ट में पेशी हो सकती है विकास दुबे की, क्या तैयारी वहां पर आप देख पा रहे हैं उज्जैन में, और क्या उम्मीद है आज ही क्या ट्रांजिट रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी? यहाँ पर बहुत गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। कोविड पेशेंट के साथ साथ नॉन कोविड पेशेंट्स की भी बहुत अवस्था खराब है। सिविल हॉस्पिटल कोविड होने के कारण उनको गोदावरी में भेजा जाता है, वहां पर उनकी लूट हो रही है। बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर प्रॉब्लम्स तैयार हो रहे हैं। ये सारी चीजें हमने जिलाधिकारी के साथ बातचीत करके और उनको ये कहा है कि तुरंत इसके ऊपर समाधान किया जाए और हम लोग इसके बारे में ध्यान रखेंगे। थैंक यू। हाँ, इस न्यायालय से जो है ट्रांजिट रिमांड के लिए इसे पेश करेगा। जी, किस प्रकार से यहाँ पर कब तक लाने की उम्मीद लग रही है? अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है, पर बहुत ही जल्द उसे लाया जा सकता है, क्योंकि ट्रांजिट रिमांड माननीय न्यायालय से ही प्राप्त होगा। जी, आप सरकारी वकील हैं, आप क्या पैरवी करेंगे, क्या दलील देंगे उसमें कि किस प्रकार से उसे रिमांड पे दिया जाए? यदि अगर वो विरोध करता है कि उसे ट्रांजिट रिमांड पर नहीं दिया जाए, तो हम यही बोलेंगे शासन की तरफ से कि दुर्दांत अपराधी है, इसके द्वारा 8 पुलिस अधिकारियों की जो है हत्या कारित की गई है और आगे का फर्दर इन्वेस्टिगेशन यूपी में ही होना है, इसलिए उसे ट्रांजिट रिमांड पर दिया जाए। ये हमारे द्वारा शासन का पक्ष रखा जाए। ये कानूनी नियम क्या क्या है कि क्या उसे जरूरी है कि यहाँ पर लाया जाए, या बिना लाए भी यूपी भेजा जा सकता है? ये एक्चुअल में पुलिस के ऊपर है। यदि उन्हें लगता है कि वो समय सीमा में वहाँ उसे पेश कर देंगे संबंधित न्यायालय में, तो
हो सकता है वो ना लाए। अगर उन्हें समय कम लगता है तो फिर वो ट्रांजिट रिमांड प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो शासकीय अभिभाषक है जो खुद वहां पर पैरवी करेंगे, उनका साफ तौर पे कहना है कि कुछ ही देर में यहाँ लाया जा सकता है, संभावना जताई जा रही है। यदि अगर उसे नहीं भी लाया जाएगा और 24 घंटे के भीतर उसे यूपी कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है। मैं आपको एक नजारा भी दिखा देता हूँ। ये सामने आप देख सकते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो लिखा हुआ है, यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी इसे यहाँ पर पेश किया जा सकता है। सामने यहाँ पर जो काफी सारा मजमा लगा हुआ है, वकील विरोध भी कर रहे हैं, इस बात का विरोध कर रहे हैं कि यह जो विकास दुबे है इसने पुलिस कर्मियों की हत्या की थी, इसलिए इसके खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, साथ ही पुलिस के समर्थन में नारे भी लगाए जा रहे हैं। जी चलिए, उम्मीद है कि जल्दी पुलिस वहां पर लेकर पहुंचेगी। ट्रांजिट रिमांड होती है या 24 घंटे के अंदर कहीं और पेश करने की बात होती है, जैसा वहां पर अधिवक्ता कह रहे थे, वो बाद में देखा जाएगा। अब नजर बनाए रखिए, हमारे साथ विजय मिश्रा भी इस वक्त जुड़े हुए हैं लखनऊ से। विजय, इस बीच की तमाम पुलिस की टीमें देश के अलग अलग इलाकों में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में विकास दुबे की तलाश में थी और वो मिला उज्जैन में जाकर, लेकिन इस बीच उसके तमाम सहयोगियों पर पुलिस की आंखें टेढ़ी हैं, पुलिस की लगातार छापेमारी जारी है और इस बीच कुछ एनकाउंटर भी हुए हैं। क्या कह रही है इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, और किस तरीके से वो बाकी सहयोगियों पर, क्योंकि अकेले विकास का कारनामा नहीं है, उन पर शिकंजा कैसे कस रही है? उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस गिरफ्तारी के बाद से सिर्फ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने ही इस पूरे मसले पर बातचीत की है और जाहिर सी बात है कि उनके बातचीत करने का जो तरीका था वो ठीक तौर से यही था कि कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पर किसी प्रकार का कोई कमेंट करने के बजाय ये देखा जाए कि उसे किसी न किसी तरीके से पकड़ लिया गया है। जाहिर है कि पुलिस और सरकार इस बात का इंतजार कर रही है कि यहाँ पर सबसे पहले विकास दुबे को उत्तर प्रदेश लाया जाए, उसके साथ गहन पूछताछ की जाए, पूरे प्रक्रिया की जानकारी की जाए, न सिर्फ पूरे घटनाक्रम की बल्कि वो किस तरह से फरार हुआ, इन सारे मसले पर ठीक तरीके से पूछताछ करने के बाद ही कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जा सकती है, जिसमें न सिर्फ पुलिस के बड़े अधिकारी या फिर इसमें शायद इस बार मुख्यमंत्री भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकते हैं, जो इस पूरे मसले पर बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि यहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के हलचल पूरे उत्तर प्रदेश में है, न सिर्फ अधिकारियों के बीच में बल्कि राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज है। और आपको बता दूं कि जैसे ही उज्जैन में गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद से ही मुख्यमंत्री आवास पे हलचल तेज हुई थी। अवनीश अवस्थी जी को सीधे तौर से मुख्यमंत्री ने बुलाया था, जहां पर इस बात को तय किया गया कि जल्द से जल्द विकास दुबे को जो है उत्तर प्रदेश लाया जाए, जहां पर इसको इंट्रोगेट करके ये पता लगाया जा सके कि घटना के पहले का क्रम क्या था और घटना के बाद में किस तरह से वो फरार हुआ। इन सभी बातों पर विस्तृत उससे जानकारी करने के बाद ही आगे कुछ उत्तर प्रदेश पुलिस बोले या उत्तर प्रदेश सरकार इस पर कुछ बोले। चलिए, हमारे साथ सूरज भी इस वक्त कानपुर से जुड़ चुके हैं, लेकिन मैं पहले रुख करना चाहूंगा एहतियाब शेख, आपके पास रुख करना चाहूंगा। इस बीच हम तो अपने तमाम दर्शकों से कहेंगे, टीवी स्क्रीन पर वो लगातार बातें चल रही हैं, वो खास बातें चल रही हैं कि कब कब ये बिकरू गांव से किस तरह से फरार हुआ, क्या क्या इसकी जगह रही, कहां कहां किस तरीके से पहुंचता रहा विकास और किस किस लोगों ने इसकी मदद की, किस तरह से छापेमारी इसके खिलाफ तेज हुई। एहतियाब, यहां पर यह बात खास है कि क्या जो मध्य प्रदेश पुलिस है, खासतौर पर उज्जैन पुलिस, वो इसके तमाम एक्म्प्लिस की इस वक्त पूछताछ कर रही है इससे पहले कि इसे वहां पर पेश किया जाए, और क्या उसे लगता है उज्जैन पुलिस को कि यहां पर आना उसका एक सरेंडर या ड्रामा या जिसको गिरफ्तारी कहते हैं उसके ड्रामे के बीच में उलझाने जैसा एक वाकया भी था? बिल्कुल राजीव, ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि ये उलझाने वाला मामला कहा जा सकता है, गिरफ्तारी और सरेंडर के बीच का हो सकता है, क्योंकि कॉमन सेंस की बात होती है कि जो इतना ज्यादा इनामी बदमाश हो, इतना शातिर बदमाश हो, वो आराम से आता है मंदिर के बाहर में इसी काउंटर के पास में आता है और इसी काउंटर पे आके अपना नाम बताता है, यहाँ उसकी शिनाख्त होती है और यहाँ जाके उसको पकड़ा जाता है। पकड़े जाने के बाद में वो ये कह देता है कि मैं विकास दुबे हूँ, मैं कानपुर वाला हूँ, पूरा देश मुझे जानता है, ये कहता वो सुनाई देता है। निश्चित रूप से सवाल उस पर खड़े होते हैं, लेकिन जहां तक बात की जाती है मध्य प्रदेश पुलिस की, तो मध्य प्रदेश पुलिस इस बात की ताल ठोकते हुए नजर आ रही है कि मध्य प्रदेश पुलिस कह रही है कि हमने गिरफ्तार किया। जाहिर सी बात है उसकी गिरफ्तारी इसी परिसर से हुई थी, इसी मंदिर परिसर में हुई है। पूछताछ की जो बात होती है तो लगातार पूछताछ चल रही है, अभी भी पीटीएस के अंदर लगातार आला अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे हैं। उसके उज्जैन के कनेक्शन, मध्य प्रदेश के कनेक्शन से भी पूछताछ हो रही है। वहीं एक कार और जब्त की थी उज्जैन पुलिस ने, जिसको कि अभी
देवास नाका जो थाना है वहां पर एक ब्रीजा कार है जिसको रखा गया है, जिसका नंबर यूपी 32 है, यानी वो उत्तर प्रदेश की है। उसमें लखनऊ के 2 वकील है जो उस गाड़ी जिनकी ये गाड़ी बताई जा रही है, उन्हें भी थाने में पूछताछ के लिए बुलाया गया, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि इसमें अधिकारियों से जब मेरी बात हुई थी, थाना प्रभारी ने कहा कि अभी सीधे तौर पर एस्टैब्लिश करना मुश्किल है कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन है या नहीं है, लेकिन जिसको कहा जाता है कि वो हर बारीकी चीज को खंगाला जा रहा है और हर उस चीज को खंगाला जा रहा है जिसके जरिए ये पूरा ये कहा जाए कि जो इसका मोडस ऑपरेंडी रहा है वो उजागर हो सके। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं षड्यंत्र एहतियात बड़े संक्षेप में बताएं इससे पहले कि मैं सूरज के पास कानपुर जाऊं। तमाम विपक्षी दल अब इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि यह गिरफ्तारी है या सरेंडर है। आपको अपने सूत्रों से क्या पता चल पा रहा है? क्या ये विकास दुबे का सरेंडर था, प्री प्लान्ड सरेंडर था जिसमें उसकी कई स्तरों पर कई लोगों ने मदद की, और इस बात का भी शक हो सकता है क्या पता उन लोगों में वर्दी वाले भी शामिल हों, जिस तरह से उसे तमाम चीजें पता चलती रहती थी। इस पर क्या खुलासा आपको पता चल रहा है? सच्चाई क्या हो सकती है? राजीव, सूत्रों के हवाले से खबर इस तरह की भी आ रही है कि विकास दुबे ये कहता हुआ पाया जा रहा है कि उसके कनेक्शंस ये जो कहे जा सकते हैं वो पुलिस के साथ में उसके कनेक्शंस थे, जिसके जरिए उसको इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ कानपुर वाला उसकी पूरी जानकारी उसको थी। कहीं ना कहीं ये सूत्रों के जरिए से आ रही है, लेकिन जो अगर हम कॉमन सेंस की बात करते हैं, ये कहा जाए कि हम लेमन की तरह अगर समझने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल बेसिक सी बात ये हो जाती है कि कहीं ना कहीं इसमें यह कहा जाए कि वो फुल प्रूफ प्लानिंग की बू आती हुई नजर आती है, क्योंकि कहीं ना वो बू दिखाई पड़ती है कि आखिर क्या कुछ ऐसा है। हालांकि विकास दुबे शिकंजे में तो जरूर है। सूरज हमारे साथ कानपुर से ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सूरज, अब क्योंकि विकास दुबे गिरफ्तार हो चुका है, उसके कुछ साथियों को एनकाउंटर में ढेर भी किया जा चुका है, बाकी बचे साथियों की तलाश में पुलिस है, क्या कुछ पता चल पा रहा है कानपुर में पुलिस के सूत्रों से? अब क्या कदम उठाने की तैयारी में है पुलिस वहां? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उज्जैन से सूचना मिली है कि वहां पे उसकी गिरफ्तारी हो गई है, यूपी पुलिस यहां से रवाना हो गई है। उसको लाने के बाद, ट्रांजिट लाने के बाद यूपी में ही जब तक विकास दुबे नहीं आएगा तब तक नहीं पता चलेगा उसका साथ किसने दिया, किन किन लोगों से वो मिला, कहां कहां वो गया, किन किन लोगों ने उसकी मदद की। तो ये पूरा षड्यंत्र है और कौन कौन उसका साथी है। तो जब तक विकास दुबे यूपी में नहीं आएगा, कानपुर पुलिस उसको यहाँ पर नहीं लाएगी, उनसे पूछताछ नहीं की जाएगी, तब तक ये अभी तक नहीं निकल करके आएगा। सूरज, ये बताइए यूपी पुलिस रवाना कब हुई है? यूपी पुलिस रवाना कब हुई है वहां के लिए? अगर ट्रांजिट रिमांड पर लाने की बात यूपी पुलिस कह रही है तो जी बिल्कुल, देखिए जो सूचना मिली थी, सूचना के आधार पर पूरी कार्रवाई हुई। कार्रवाई होने के बाद वहां की जो पुलिस है उसने यूपी पुलिस से संपर्क किया। यूपी पुलिस ने पूरी एक टीम तैयार की। टीम यहां से करीब आपको बता दें डेढ़ घंटे हो गए हैं जो टीम यहां से रवाना हो गई है, और कुल मिलाकर के वहां पर जब कोर्ट में पेशी हो जाएगी तो पेशी होने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर यूपी पुलिस यूपी में उसको लाएगी। यूपी में लाने के बाद वो कानपुर ले जाएगी, उस घटना स्थल पे ले जाएगी कि कैसे उसने पूरे सीन को क्रिएट किया, कैसे किन किन लोगों ने उसको साथ दिया, किन किन लोगों से उसके ताल्लुकात थे, कैसे कैसे वो भागा, किन किन साधनों से भागा, किन किन लोगों के संपर्क में आया था, कहां। चलिए सूरज, मैं प्रेम डोंडिया के पास जाऊंगा क्योंकि वो कोर्ट के बाहर इस वक्त खड़े हुए हैं। प्रेम, जिस तरह से सूरज बता रहे हैं कि 2 घंटे पहले की बात है, उत्तर प्रदेश पुलिस रवाना हुई है और ट्रांजिट रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी, तो ये संभव नहीं कि आज वो कोर्ट में पहुंचे, ट्रांजिट रिमांड मांगे, यानी 1 रात या 24 घंटे का वक्त हो सकता है कि विकास दुबे वहीं उज्जैन में ही काटे। जी हाँ, मेरे साथ शासकीय अभिभाषक है। हम कानूनी दाव पेच की बात इन्हीं से करते हैं। सर, क्या संभव है कि आज उसे यहाँ पर पेश किया जाएगा या कुछ और भी नियम कायदे हैं? ये डिपेंड है पुलिस के ऊपर। यदि वो डिसाइड करती है कि वो 24 आवर में अगर उसे वहाँ पेश कर पाएगी कोर्ट में, तो हो सकता है यहाँ ना लाए उन्हें। और यदि अगर उन्हें समय का भाव लगता है कि वो 24 आवर में वहाँ पेश ना कर सके, तो निश्चित रूप से उन्हें यहाँ पेश किया जाए। यदि उज्जैन में पेश करने की बात की जाती तो उसका समय सीमा क्या रहेगी? यह कोर्ट आवर है, अभी 5:30 तक पेश कर सकते हैं। 5:30 बजे तक नहीं आए तो कल सुबह 11 बजे। जी हाँ, तो यहाँ पर जो शासकीय अभिभाषक है जो खुद उस न्यायालय में पैरवी करेंगे, उनका कहना है कि 5:30 बजे तक यहाँ पेश किया जा सकता है। यदि 5:30 बजे तक पेश नहीं किया तो उसके बाद सुबह का भी वक्त है, परंतु इसके अलावा 24 घंटे का समय है, यूपी भी भेजा जा सकता है। मैं इस वक्त कोर्ट परिसर में ही मौजूद हूँ। आप सामने एक नजारा भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो स्थानीय
स्थानीय जो वकील हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं, इस विकास दुबे की यहाँ पर पेशी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस की हत्या की है। इसलिए यहाँ के तमाम सारे जो पदाधिकारी है, बार एसोसिएशन अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, यहाँ सब लामबंद हो गए। वो इसी बात का विरोध कर रहे हैं कि उसे यहाँ नहीं लाया जाए। जी राशिद। जी हाँ, विरोध अपनी जगह लोकतांत्रिक हक है, लेकिन इस बात की उम्मीद अगर उत्तर प्रदेश पुलिस वहां पर पहुंचे और जिस तरह से सूरज बता रहे थे, उम्मीद नहीं लगती कि आज 5:30 बजे तक उत्तर प्रदेश पुलिस वहां पहुंच पाएगी। यानी उम्मीद यही है कि कल ये कार्रवाई हो सकती है। विजय मिश्रा, लग नहीं रहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस वहां पहुंचेगी और आज ट्रांजिट रिमांड मिलेगा, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश पुलिस भी तमाम चीजें खंगाल रही है और शायद उम्मीद यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साझा भी कर रही हो। तो क्या जो सूत्रों से खुलासे हो रहे हैं, किस किस ने मदद की, किस तरह से उसने इतना पूरा लंबा रास्ता तय किया, उस पर उत्तर प्रदेश पुलिस भी इधर उत्तर प्रदेश में कार्रवाई कर रही हो? बिल्कुल राजीव, अगर बात करें तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम इस पूरे क्रम को देखें तो जाहिर सी बात है कि काफी आश्चर्यजनक है, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश पुलिस भी इस बात का दावा कर रही थी कि पूरी तरह से उसने बॉर्डर को सील कर रखा है और कोई भी परिंदा जो है वो पर नहीं मार सकता। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस की हम बात करें तो जाहिर है कि बड़ा ही आश्चर्य होता है कि घटना करने के बाद भी 2 दिनों तक उसी 3 किलोमीटर के एरिया में वो बना रहता है, लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश पुलिस को भनक नहीं लगती और वहीं से वो फरार भी होता है, वो भी तब जब पूरी तरह से सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया जाता है। इस बात का दावा उत्तर प्रदेश पुलिस करती है, लेकिन जाहिर है कि यहाँ पर उस पूरे घटनाक्रम को जानना बहुत जरूरी है। चलिए, कौन से कनेक्शन थे जिसके जरिए इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपसे बात करते हैं। इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें फुल फ्रेम हमारा पीसीआर इस वक्त आपको दिखा रहा है। ये वो गाड़ी है, इसे पुलिस ने जब्त किया है और देखिए टोल नाके को पार कर रही है। तो इस तरीके के तमाम ऐसे सबूत हैं जो विकास दुबे की इस पूरी ढूंढ में, इस खोजबीन में एक अहम कड़ी साबित हो सकते हैं कि उसने किस तरह से किस किस इलाके के थ्रू वो उज्जैन तक पहुंचा, मदद किस किस ने की, किस किस वाहन की उसने इस सब में सहायता ली, मदद ली और क्या रहा उसका भागने का तौर तरीका। ये तमाम चीजें हैं जो कि आगे चल रही कोर्ट में, अदालत में तमाम सुनवाई के दौरान ये खास सबूत की तरह भी पेश हो सकती हैं। तो ये तस्वीरें इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है उस गाड़ी की जिसे पुलिस ने जब्त भी किया है। विजय मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विजय, देखिए बहुत कुछ निकल कर आ रहा है। आप जहां से अपनी बात कह रहे थे वहीं से आप आगे बढ़ा सकते हैं कि जो कुछ अभी पूछताछ पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस कर रही है, उम्मीद कम लगती है कि ट्रांजिट रिमांड के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस वहां 5:30 बजे तक पहुंच पाए। तो क्या वो इनपुट्स अगर शेयर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ, उत्तर प्रदेश पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इस वक्त? क्या आज रात भी छापों की उम्मीद है तमाम सहयोगियों को पकड़ने के लिए? 5 बजे तक पहुंचने की उम्मीद बिल्कुल कम है, लेकिन ऐसे विशेष मामलों में विशेष रूप से अदालत को बैठाया जा सकता है, यानी विशेष टाइमिंग के साथ में ही इस पूरे विषय पर ट्रांजिट रिमांड लिया जा सकता है। थोड़ी और देने के बावजूद पर अगर विशेष अनुरोध अगर जज साहब से किया जाएगा तो जाहिर सी बात है उसके लिए वो समय देने के अधिकार जज साहब के पास है और ऐसे कई मामलों में रात को भी कोर्टें खोली गई हैं। अब इसमें किस तरह से आगे की प्रक्रिया निर्धारित होती है वो उत्तर प्रदेश पुलिस और इसके अलावा उज्जैन कोर्ट ही डिसाइड, और उज्जैन कोर्ट की पुलिस जो है वो इस बात को डिसाइड करेगी। लेकिन जाहिर है कि इस पूरे मसले को लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और वो चाहती है कि रात में ही इस अपराधी को जो है वो उत्तर प्रदेश लाया जाए, क्योंकि किसी प्रकार का कोई भी टेंशन इसमें उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी और वो चाहेगी कि जल्द से जल्द इसे ला करके जो सूचनाएं हैं उसके पास इकट्ठी हो सके। जी विजय, उसी का इंतजार हम सभी कर रहे हैं क्योंकि कोर्ट में पेशी की बात है, ट्रांजिट रिमांड की बात है। एक दुर्दांत अपराधी है जिसने 8 पुलिस वालों की हत्या की, 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया और उसके बाद इस मामले की जांच में इस वक्त 2 राज्यों की पुलिस तो कम से कम सीधे तौर पर इन्वॉल्व है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है जब इस मामले में कोई बड़ा अपडेट होगा आप सभी के पास आएंगे और दर्शकों तक पहुंचाएंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।